कहानी की शुरुआत में हम 5 दोस्तों को देखते हैं जो एक बैंड शो के लिए मेक्सिको जा रहे थे। उन्होंने अपनी कार में बहुत सारा गांजा रखा हुआ था ताकि वे मेक्सिको पहुंचकर वहां गांजा बेच सकें। यहाँ हम इस कहानी की मुख्य किरदार एरिन को देखते हैं जो अपने दोस्तों के साथ बहुत खुश थी और ये लोग टेक्सास के सुनसान इलाके से गुजरते हुए गाने गाकर यात्रा का आनंद ले रहे थे। तभी अचानक एक लड़की उनकी कार के सामने आ जाती है। ये लोग किसी तरह उस लड़की को बचा लेते हैं और अपनी कार रोक देते हैं। एरिन उस लड़की से पूछती है, क्या तुम ठीक हो? लेकिन वह लड़की बिना कोई जवाब दिए आगे बढ़ने लगती है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। यह देखकर ये लोग समझ जाते हैं कि यह लड़की मुसीबत में है, इसलिए एरिन और उसका एक दोस्त कार से उतरकर उस लड़की के पास जाते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि वह लड़की खुद से बातें कर रही होती है। वह कहती है, हम यहाँ हैं, और फिर वह कहती है कि यह जगह बहुत खतरनाक है, इसलिए मुझे घर जाना है। एरिन उस लड़की की बातों को नजरअंदाज कर देती है और उसे अपनी कार में बिठा लेती है। अब ये लोग आगे बढ़ते हैं और एक मीट कंपनी के सामने से गुजरते हैं और उस कंपनी को वह लड़की भी देख लेती है। तभी वह लड़की रोने लगती है और कहती है कि तुम सब गलत रास्ते पर जा रहे हो। यह कहते हुए वह लड़की कार के ड्राइवर पर हमला कर देती है और उसे कार रोकने के लिए मजबूर कर देती है। वह लड़की रोते हुए कहती है कि वह बहुत बुरा इंसान है, उसने सबको मार डाला और वह आदमी तुम्हें भी नहीं छोड़ेगा, तुम सब यहाँ मरने वाले हो। इतना कहकर वह लड़की अपनी ही बंदूक अपने मुंह में डालती है और खुद को गोली मार लेती है। यह देखकर कार में बैठे सभी लोग बहुत डर जाते हैं और तुरंत कार से बाहर निकल आते हैं। अब उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि इस लाश का क्या किया जाए। ये लोग इस लाश की जानकारी पुलिस को नहीं दे सकते थे क्योंकि उनकी कार में बहुत सारा गांजा था और अगर पुलिस को वह गांजा मिल जाता तो पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर लेती। अब काफी देर सोचने के बाद ये लोग तय करते हैं कि वे इस लाश की जानकारी पुलिस को देंगे। इसके बाद कैंपर नाम का एक लड़का कार में रखा सारा गांजा एक जगह छिपा देता है और ये लोग उस लड़की की लाश लेकर पुलिस स्टेशन की तरफ निकल पड़ते हैं। लेकिन उन्हें क्या पता था कि उस लड़की की लाश को पुलिस तक ले जाने का फैसला उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती साबित होने वाला था। थोड़ा आगे जाने के बाद जब उन्हें पुलिस स्टेशन नहीं मिलता तो ये लोग अपनी कार एक फूड स्टोर के पास रोक देते हैं और जब वे अंदर जाते हैं तो स्टोर की मालकिन को सारी बात बता देते हैं। उनकी बात सुनकर वह महिला पुलिस स्टेशन में फोन करती है और वह एक पुलिस अफसर से बात करती है। इसके बाद वह महिला कॉल काट देती है और उनसे कहती है कि तुम्हें इस लाश के साथ पास की एक फैक्ट्री में जाना होगा जहां तुम्हें एक पुलिस अफसर मिल जाएगा। यह सुनकर उन्हें बहुत अजीब लगता है कि पुलिस खुद यहाँ क्यों नहीं आ रही है, लेकिन अब उनके पास और कोई रास्ता नहीं था, इसीलिए ये लोग कार स्टार्ट करते हैं और जंगल की ओर जाने वाली उस पुरानी फैक्ट्री की तरफ निकल पड़ते हैं। लेकिन वहां उन्हें कोई भी पुलिस अफसर नहीं मिलता और हैरानी की बात यह थी कि वह फैक्ट्री पूरी तरह से खाली थी। अब यहाँ किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि उन्हें क्या करना चाहिए। तभी मॉर्गन कहता है कि हमें इस लाश को यहीं छोड़कर बिना पुलिस को बताए चले जाना चाहिए। यह सुनकर सबको लगता है कि मॉर्गन की बात बिल्कुल सही है, लेकिन एरिन साफ इनकार कर देती है। वह कहती है कि इस लड़की का भी एक परिवार होगा, वह कहती है कि उसका भी घर होगा और उसका परिवार उसका इंतजार कर रहा होगा, इसीलिए हम उसे यूं छोड़कर नहीं जा सकते। हम इस डेड बॉडी को यहीं पर फेंक कर नहीं जाना चाहिए। अब एरॉन की बात को मानते हुए सभी वहीं पर उस पुलिस ऑफिसर का इंतजार करने लगते हैं, पर तभी उन्हें पीछे फैक्ट्री में कोई भागता हुआ नजर आता है। अंदर जाने पर इन्हें वहां पर एक छोटा लड़का मिलता है। वह बच्चा इन्हें बताने लगता है कि पुलिस ऑफिसर यहाँ पर नहीं आएगा और वह पुलिस ऑफिसर इस वक्त अपने घर पर होगा। अब ये लोग इस बच्चे से पुलिस ऑफिसर का पता लेने के बाद एरॉन एंड कैंपर पुलिस ऑफिसर के घर की तरफ निकल लेते हैं, जबकि बाकी 3 साथी वहीं पुरानी फैक्ट्री के पास उनका इंतजार करने लगते हैं। कुछ दूर पैदल जाने के बाद उन्हें एक घर मिलता है, लेकिन दरवाजे से झांकने पर उन्हें अंदर कोई भी दिखाई नहीं देता, जिससे ये लोग समझ जाते हैं कि यहाँ कोई भी नहीं रहता। अब ये लोग जैसे ही यहाँ से जाने वाले होते हैं तभी व्हील चेयर पर एक बूढ़ा आदमी बाहर आता है जिसकी दोनों टांगें कटी हुई थी। वह लंगड़ा आदमी उनसे कहता है कि यह पुलिस ऑफिसर का घर नहीं है, लेकिन मैं तुम्हारी मदद करते हुए उस पुलिस ऑफिसर को कॉल कर सकता हूँ, पर तुम दोनों में से एक ही बंदा अंदर आकर पुलिस को कॉल कर सकता है। यह सुनकर उन्हें अजीब तो लगता है, लेकिन फिर ये सोचते हैं कि यह लंगड़ा क्या ही कर लेगा, इसलिए कैंपर खुद बाहर रहकर एरॉन को घर के अंदर भेज देता है। अंदर आकर एरॉन फोन पर पुलिस से बात करती है और पुलिस वाले को सब कुछ बता देती है। तब पुलिस ऑफिसर एरॉन से कहता है कि तुम परेशान मत हो, तुम मेरा इंतजार करो, मैं आधे घंटे में पहुंचने वाला हूं। यह कहकर पुलिस ऑफिसर कॉल काट देता है। अब एरॉन जैसे ही घर से बाहर निकलने लगती है तभी वह लंगड़ा आदमी एरॉन को अपनी मदद के लिए बुलाता है। एरॉन देखती है कि वह लंगड़ा आदमी वॉशरूम में गिर गया है, इसीलिए एरॉन उस लंगड़े आदमी की मदद करती है। दरअसल वह लंगड़ा आदमी फिजुल में एरॉन का टाइम वेस्ट कर रहा था और जब एरॉन उस लंगड़े आदमी की मदद कर रही होती है तभी हम देखते हैं कि एरॉन के पीछे से एक आदमी गुजरता है। यह देखकर हमें पता चलता है कि इस घर में यह लंगड़ा आदमी अकेला नहीं रहता, बल्कि इसके साथ और कोई भी रहता है। वहीं बाहर कैंपर एरॉन का इंतजार कर रहा होता है और एरॉन को अंदर गए हुए काफी देर हो चुकी थी। कैंपर परेशान होने लगता है कि कहीं उस लंगड़े आदमी ने एरॉन को कुछ कर न दिया हो, इसलिए वह भी घर के अंदर आ जाता है और एरॉन को ढूंढने लगता है। जब वह एक कमरे का दरवाजा खोलकर अंदर देखता है तभी पीछे से एक लंबा चौड़ा आदमी एक हथौड़े से कैंपर के सिर पर जोर से वार करता है, जिससे कैंपर की वहीं पर मौत हो जाती है और वही आदमी कैंपर की बॉडी को घसीटते हुए एक कमरे में लेकर जाता है। वहीं एरॉन जब घर से बाहर आती है तो वह देखती है कि कैंपर यहाँ नहीं है,
एरॉन को लगा कि शायद कैंपर वापस उस पुरानी फैक्ट्री में अपने दोस्तों के पास चला गया है, इसीलिए वह भी फैक्ट्री की तरफ जाने लगती है। लेकिन फैक्ट्री के पास पहुंचकर वह देखती है कि कैंपर जो उसके साथ गया था वह तो यहाँ पर भी नहीं है। अब एरॉन को कैंपर की फिक्र होने लगती है। इसके बाद सभी फ्रेंड्स उसे ढूंढने लगते हैं और ये लोग एक ऐसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर ढेर सारी लावारिस गाड़ियां खड़ी थीं, लेकिन इन्हें कैंपर यहां भी नहीं मिलता। अब ये लोग समझ जाते हैं कि कैंपर उसी घर के आसपास है, इसलिए ये सभी फिर से उस घर के पास जाते हैं। एरॉन देखती है कि वहां बूढ़ा आदमी घर के बाहर ही बैठा हुआ है। अब यहाँ एरॉन उस बूढ़े आदमी को बातों में उलझाकर उसका ध्यान भटकाती है और मौका मिलते ही एरॉन का दोस्त एंडी घर के अंदर चला जाता है। अंदर आकर वह अपने दोस्त को ढूंढने लगता है, लेकिन अंदर उसे कैंपर कहीं पर भी नहीं मिलता। और जब वह किचन में आता है तो देखता है कि हर जगह चमड़ी के टुकड़े लटके हुए हैं। ये देखकर एंडी बहुत डर जाता है। अब घर की जांच करते हुए एंडी से गलती से एक डिब्बा नीचे गिर जाता है। उसकी आवाज सुनकर एरिन दौड़ती हुई घर के अंदर आ जाती है और एरिन के पीछे पीछे वह गंजा आदमी भी अंदर आ जाता है। जब वह गंजा आदमी एरिन के साथ एंडी को देखता है तो वह बहुत गुस्सा हो जाता है। उसे समझ आ जाता है कि एरिन ने मुझे बातों में उलझाया और चुपके से अपने दोस्त को घर के अंदर भेज दिया। वह गंजा आदमी अपनी छड़ी जमीन पर मारता है और कहता है, चलो लड़के, उसे लेकर आओ। ये सुनते ही लेदरफेस चेनसॉ लेकर वहां आ जाता है। इसे देखकर दोनों वहां से भागने लगते हैं। अब यहाँ एरिन किसी तरह भाग निकलने में कामयाब हो जाती है, लेकिन लेदरफेस एंडी को पकड़ लेता है और उसकी टांग काट देता है। इसके बाद लेदरफेस एंडी को बेसमेंट में ले जाता है, जहां वह उसे मीट हुक पर टांग देता है। टांगने के बाद वह उसकी कटी हुई टांग पर नमक डालना शुरू कर देता है और फिर उसकी कटी हुई टांग को बांध देता है ताकि उसे और ज्यादा दर्द हो। यहाँ हम देखते हैं कि लेदरफेस कैंपर के चेहरे की खाल उतारकर अपने लिए एक फेस मास्क बनाता है। इसके बाद वह अपना पुराना मास्क निकाल देता है। फिर हम उसका असली चेहरा देखते हैं, जो देखने में बहुत डरावना लगता है। दूसरी तरफ एरिन फैक्ट्री तक पहुंचकर अपनी कार स्टार्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन कार स्टार्ट नहीं होती। तभी वह पुलिस ऑफिसर भी वहां आ जाता है जिसे एरिन ने कॉल किया था। पुलिस को देखकर सब बहुत खुश हो जाते हैं और चैन की सांस लेने लगते हैं। वे पुलिस ऑफिसर को बताते हैं कि यहाँ एक बहुत ही खतरनाक आदमी है जो सबको मार रहा है। पुलिस ऑफिसर कहता है कि मैं यहाँ कई सालों से ड्यूटी कर रहा हूँ, लेकिन मैंने ऐसा कोई आदमी नहीं देखा। अब यहाँ अचानक पुलिस ऑफिसर उनकी कार में ड्रग्स देख लेता है। ये देखकर वह बहुत गुस्सा हो जाता है और वह तीनों को कार से बाहर निकालकर जमीन पर लिटा देता है। फिर वह उनके सिर के पास गोली चलाता है और कहता है कि नशे की हालत में तुम लोगों ने उस लड़की को मार डाला है। जब ये लोग उसकी बात नहीं मानते तो पुलिस ऑफिसर मॉर्गन को अपने साथ कार के अंदर ले जाता है और उसे कहता है कि जिस तरह उस लड़की ने खुद को मारा था उसी तरह तुम भी करके मुझे दिखाओ। इसके बाद ऑफिसर मॉर्गन को एक बंदूक देता है और उसे जबरदस्ती अपने मुंह में बंदूक रखने के लिए मजबूर करता है। अब जब मॉर्गन बंदूक अपने मुंह में रखती है तो ऑफिसर उसे ट्रिगर दबाने के लिए कहता है। यह सुनकर मॉर्गन बहुत डर जाती है और सीधे पुलिस ऑफिसर की तरफ बंदूक चला देती है। मॉर्गन पुलिस ऑफिसर को मारने की कोशिश करती है, लेकिन बदकिस्मती से बंदूक में गोलियां नहीं होती, क्योंकि पुलिस ऑफिसर पहले ही उस बंदूक से गोलियां निकाल चुका था। यहाँ पुलिस ऑफिसर मॉर्गन पर बहुत गुस्सा हो जाता है और अब पुलिस ऑफिसर पर गोली चलाने के जुर्म में वह मॉर्गन को अपनी कार में पुलिस स्टेशन ले जाने लगता है। काफी दूर जाने के बाद हम देखते हैं कि पुलिस ऑफिसर मॉर्गन को पुलिस स्टेशन की बजाय लेदरफेस के घर ले जाता है, जिससे हमें पता चलता है कि यह पुलिस ऑफिसर भी लेदरफेस से जुड़ा हुआ है। इधर एरिन अपनी कार स्टार्ट कर लेती है, लेकिन जैसे ही वह कार चलाने लगती है उस कार के टायर निकल जाते हैं, यानी उन्हें फंसाने के लिए कार को खराब कर दिया गया था। किसी ने उनकी गाड़ी के नट बोल्ट पहले से ही निकाल दिए थे। अब इससे पहले कि ये दोनों लड़कियां कुछ समझ पाती, तभी लेदरफेस वहां अपना चेनसॉ लेकर आ जाता है और वह उनकी गाड़ी पर हमला कर देता है। अब यहाँ एरॉन की दोस्त खुद को बचाने के लिए गाड़ी से निकलकर भागने लगती है, तब लेदरफेस भी उसका पीछा करने लगता है। एरॉन की दोस्त अपने आप को बचाने की काफी कोशिश करती है, लेकिन लेदरफेस उसे अपने चेनसॉ से काट डालता है। एरॉन गाड़ी में बैठी हुई अपनी आंखों के सामने ये सब कुछ देख रही होती है। तभी एरॉन देखती है कि लेदरफेस ने उसके दोस्त कैंपर का चेहरा पहना हुआ है। ये देखकर एरॉन काफी ज्यादा घबरा जाती है और एरॉन अब जंगल की तरफ भागने लगती है। तब लेदरफेस भी उसका पीछा करने लगता है। एरॉन भागते भागते कैंप वैन के अंदर पहुंच जाती है। इस वैन के अंदर दो औरतें थीं। एरॉन उन दोनों को लेदरफेस के बारे में बताती है और कहती है कि वह आदमी बहुत ही खतरनाक है, वह हम सभी को मार देगा। लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि वे दोनों औरतें डरने की बजाय हंसने लगती हैं और वह जवान औरत कहती है कि लेदरफेस एक अच्छा इंसान है, वह किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाता। साथ ही यहाँ हम देखते हैं कि इन दोनों औरतों का बर्ताव काफी अजीब सा है, जैसे इन्हें कुछ भी पता ना हो कि लोगों से किस तरह बात की जाती है। अब यहाँ वह जवान औरत एरॉन को चाय पिलाती है और एरॉन बिना कुछ सोचे समझे चाय पी लेती है। एरॉन इन दोनों औरतों से कॉल करने के लिए फोन मांगती है, लेकिन वह जवान औरत कहती है कि हमारे पास कोई भी फोन नहीं है। इसके बाद वह जवान औरत अपने बच्चे को चुप कराने के लिए चली जाती है और तभी एरॉन की नजर एक फैमिली फोटो पर पड़ती है, जिसमें वही लड़की अपने बच्चे को लेकर खड़ी थी जो उन्हें रोड के बीच में मिली थी। लेकिन परेशान करने वाली बात यह थी कि फोटो में उस लड़की के पास जो बच्चा था वह अब उस जवान औरत के पास था। यह सब देखकर एरॉन समझ जाती है
कि वह भी अब यहाँ फंस चुकी है। तभी यहाँ इन लोगों का फोन बजने लगता है। एरॉन जब उस कमरे में जाती है तो वह देखती है कि वह जवान औरत फोन पर किसी से बात कर रही है। और कुछ देर पहले जब एरॉन ने उस जवान औरत से फोन मांगा था तब उस जवान औरत ने कहा था कि हमारे पास फोन नहीं है। इस तरह से उनका एक और झूठ भी पकड़ा जाता है। एरॉन उस जवान औरत पर चिल्लाती है कि यह बच्चा तुम्हारा नहीं है बल्कि तुमने इसे चुराया है। अब इससे पहले कि एरॉन कुछ कर पाती तभी वह नीचे गिरकर बेहोश हो जाती है। दरअसल कुछ देर पहले एरॉन ने जो चाय पी थी उस चाय में इन लोगों ने कुछ मिलाया हुआ था। यहाँ पर हमें पता चलता है कि वे दोनों औरतें लेदरफेस के साथ मिली हुई हैं। कुछ देर बाद जब एरॉन को होश आता है तो वह अपने आप को रस्सियों से बंधी हुई पाती है और इस पूरे परिवार ने उसे चारों तरफ से घेर रखा था। यहाँ हम इस पूरी फैमिली को एक साथ देख पाते हैं। लेदरफेस की माँ, उसकी पत्नी, लेदरफेस का लंगड़ा भाई और उसका छोटा बेटा जेड। जेड को भी इन्होंने किसी दूसरी फैमिली से चुराया है। यहाँ लेदरफेस की माँ एरॉन को बताती है कि मेरे बेटे टॉम यानी लेदरफेस को स्किन की बीमारी थी जिसकी वजह से उसका चेहरा काफी खराब हो चुका था। बदसूरत चेहरा होने की वजह से लोग लेदरफेस का मजाक उड़ाया करते थे और इसी वजह से मेरा बेटा एक हत्यारा बन गया। अब हम लोगों से दूर इस जगह पर अकेले रहते हैं। कुछ देर बाद लेदरफेस आता है और वह एरॉन को उठाकर नीचे बेसमेंट में बंद कर देता है। बेसमेंट बहुत ही बुरी हालत में था जहां हर जगह इंसान के बॉडी पार्ट्स पड़े थे और तभी फिर भी एरॉन एंडी को हुक पर ठंगा हुआ देखती है जो अभी भी जिंदा होता है। एरॉन एंडी को हुक से निकालने की कोशिश करती है लेकिन हुक से निकालने की बजाय वह गलती से हुक को और अंदर धंसा देती है। यहाँ एंडी कहता है मैं अब यह दर्द और बर्दाश्त नहीं कर सकता इसलिए तुम मुझे मार दो। अब एरॉन ऐसा नहीं करना चाहती थी लेकिन जब वह एंडी को बहुत ज्यादा दर्द में देखती है तो वह एक चाकू उठाती है और एंडी के पेट में घोंप देती है और उसे हमेशा के लिए इस दर्द से मुक्त कर देती है। उस बेसमेंट में आगे जाने पर वह मॉर्गन को एक बैटअप में देखती है जो बुरी तरह घायल होती है। मॉर्गन के पीछे एक छेद होता है जिससे पता चलता है कि उसे भी हुक पर टांगा गया था। मॉर्गन बहुत ज्यादा दर्द में होती है। एरॉन किसी तरह उसे बैटअप से बाहर निकालती है और तभी वहां वही बच्चा आ जाता है जो उन्हें फैक्ट्री में मिला था। वह बच्चा उनके लिए कोई खतरा नहीं था बल्कि वह उनकी मदद करना चाहता था। वह बच्चा उन दोनों को अपने साथ ले जाता है। उस बच्चे की मदद से वे दोनों वहां से गुप्त रास्ते से निकलने लगते हैं लेकिन तभी लेदरफेस उन्हें देख लेता है और चेनसॉ लेकर उनके पीछे दौड़ने लगता है। अब वह बच्चा फिर से उन दोनों को एक गुप्त रास्ते से बाहर निकालने की कोशिश करता है। मॉर्गन किसी तरह बेसमेंट से बाहर निकल जाती है लेकिन जैसे ही एरॉन बाहर निकलने वाली होती है लेदरफेस एरॉन का पैर पकड़ लेता है और उसे नीचे खींचने लगता है। तभी वह बच्चा लेदरफेस के हाथ को काट देता है। इससे लेदरफेस की पकड़ छूट जाती है और एरॉन भी जल्दी से बेसमेंट से बाहर निकल आती है। अब एरॉन एंडी को अपने साथ लेकर सामने बने एक पुराने घर में छिप जाती है लेकिन लेदरफेस उनका पीछा छोड़ने का नाम नहीं लेता और वह भी उनके पीछे उस पुराने घर में पहुंच जाता है। एरॉन जल्दी से मॉर्गन को अलमारी में छिपा देती है और खुद दूसरे कमरे में जाकर छिप जाती है। यहाँ एरॉन बिल्कुल चुपचाप बैठी रहती है। अब लेदरफेस भी वहां आ जाता है और उन्हें ढूंढना शुरू कर देता है। एरॉन जहां छिपी होती है वहां बहुत सारे चूहे होते हैं। वे चूहे निकलकर एरॉन के कपड़ों में घुसने लगते हैं। एरॉन जैसे ही वहां से निकलती है वह उन्हें ढूंढने लगता है ताकि कोई आवाज ना हो लेकिन वे चूहे बहुत ज्यादा शोर करने लगते हैं जिसकी आवाज लेदरफेस सुन लेता है और वह एरॉन की तरफ बढ़ने लगता है। कुछ देर बाद अचानक लेदरफेस के कदमों की आवाज रुक जाती है और वह दूसरी तरफ चला जाता है। एरॉन को लगता है कि शायद उसकी जान बच गई लेकिन तभी लेदरफेस पीछे से हमला करता है और एरॉन को पकड़ लेता है और उसे घसीटते हुए बाहर ले जाकर जमीन पर पटक देता है। अब लेदरफेस चेनसॉ उठाकर एरॉन को मारने ही वाला होता है। तभी एंडी लेदरफेस पर हमला करता है जिसकी वजह से एरॉन को भागने का मौका मिल जाता है लेकिन लेदरफेस मॉर्गन को पकड़ लेता है और उसे ऊपर हुक पर टांग देता है और चेनसॉ से उसे 2 टुकड़ों में काट देता है। यह देखकर एरॉन बहुत ज्यादा डर जाती है और वहां से भागने लगती है। तभी लेदरफेस भी उसका पीछा करने लगता है। एरॉन दौड़ते दौड़ते सामने लगी तारों वाली बाड़ को पार कर जाती है लेकिन जब लेदरफेस उस तारों वाली बाड़ से निकलने की कोशिश करता है तो उसका पैर बाड़ की तार में फंस जाता है जिसकी वजह से वह नीचे गिर जाता है और गलती से उसकी अपनी ही चेनसॉ उसके पैर पर चल जाती है जिससे लेदरफेस बुरी तरह घायल हो जाता है। एरॉन भागती रहती है। इसके बाद एक कार उसके सामने से आती है जिसे एरॉन रोककर मदद मांगती है लेकिन कार का ड्राइवर एरॉन को अनदेखा करके आगे निकल जाता है क्योंकि उसे पता था कि यह जगह बहुत खतरनाक है। अब एरॉन निराश हो जाती है और सड़क के दूसरी तरफ दौड़ने लगती है। दौड़ते दौड़ते वह एक कंपनी के सामने पहुंच जाती है। एरॉन जल्दी से उस मीट कंपनी के अंदर चली जाती है और एक बड़े मीट के बीच छिप जाती है। कुछ देर बाद लेदरफेस भी एरॉन का पीछा करते हुए वहां पहुंच जाता है और एरॉन की सिसकियों की आवाज सुन लेता है। तभी पीछे से लेदरफेस उस मीट पर चेनसॉ से हमला कर देता है जिसके अंदर एरॉन छिपी हुई होती है। अब एरॉन समझ जाती है कि लेदरफेस उसे छोड़ने वाला नहीं है इसलिए वह लेदरफेस से लड़ने का फैसला करती है। वह हाथ में एक क्लीवर लेकर अलमारी के अंदर छिप जाती है। जैसे ही लेदरफेस उसके
सामने आता है, एरॉन उस पर कई बार क्लीवर से हमला करती है, जिससे लेदर फेस का एक हाथ कट जाता है। इससे लेदर फेस को बहुत ज्यादा दर्द होता है और वह वहीं गिर जाता है। एरॉन वहां से भाग निकलती है और बाहर जाती हुई एक ट्रक को रोक लेती है। ट्रक ड्राइवर एरॉन को परेशानी में देखकर उसे अपने ट्रक में बैठा लेता है। थोड़ा आगे जाने के बाद एरॉन देखती है कि ट्रक ड्राइवर उसी गैस स्टेशन की तरफ जा रहा है जहां लेदरफेस का परिवार रहता है। एरॉन ने बड़ी मुश्किल से उस जगह से अपनी जान बचाई थी, इसलिए वह वहां दोबारा नहीं जाना चाहती थी। एरॉन ट्रक ड्राइवर से कहती है कि आप गलत रास्ते पर जा रहे हैं, लेकिन ट्रक ड्राइवर गाड़ी नहीं रोकता। दरअसल एरॉन के साथ वही सब हो रहा था जो शुरुआत में उस लड़की के साथ हुआ था, लेकिन फिर भी एरॉन के अंदर हिम्मत बाकी थी। अब एरॉन ट्रक को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। ट्रक ड्राइवर ट्रक को गैस स्टेशन तक ले जाता है। यहाँ ट्रक ड्राइवर गाड़ी से उतरकर गैस स्टेशन के मालिक के पास जाता है। तभी एरॉन भी चुपचाप ट्रक से उतरती है और पीछे की खिड़की से लेदरफेस के परिवार के घर के अंदर झांकती है। अंदर वह उसी जवान औरत को देखती है जो एक बच्चे की देखभाल कर रही होती है, और वह बच्चा उसी लड़की का होता है जिसे कहानी की शुरुआत में मार दिया गया था। तभी ट्रक ड्राइवर उस औरत को बुलाता है और उसकी बात सुनने के लिए सब लोग ट्रक ड्राइवर के पास चले जाते हैं। मौका देखकर एरॉन जल्दी से घर के अंदर जाती है और उस बच्चे को उठा लेती है। यहाँ हमें पता चलता है कि ट्रक ड्राइवर भी उसी परिवार के साथ मिला हुआ था, इसीलिए वह एरॉन के लिए गाड़ी नहीं रोक रहा था। ट्रक ड्राइवर उनसे कहता है कि मैं उस लड़की यानी एरॉन को वापस ले आया हूँ। अब जब वह जवान औरत कमरे में लौट कर आती है तो देखती है कि बच्चा वहां नहीं है, क्योंकि एरॉन उसे लेकर वहां से भाग चुकी होती है। अब ट्रक ड्राइवर की सलाह पर वह पुलिस ऑफिसर जो उसी परिवार का सदस्य था ट्रक की तलाशी लेना शुरू करता है, लेकिन उसे ट्रक में एरॉन दिखाई नहीं देती। असल में एरॉन उसी पुलिस ऑफिसर की कार में बैठी होती है। अब इससे पहले कि पुलिस ऑफिसर कुछ समझ पाता, एरॉन गाड़ी स्टार्ट करती है और उसे जोर से टक्कर मारकर नीचे गिरा देती है। अब भागने की बजाय एरॉन ट्रक को रिवर्स में ले जाती है और उस पुलिस ऑफिसर को फिर से कुचल देती है और आखिरी बार उसे पूरी तरह कुचल कर मार देती है। अब एरॉन अपनी जान बचाकर वहां से निकल जाती है, लेकिन तभी सड़क के बीच में लेदरफेस चेनसॉ लेकर उस पर हमला कर देता है, लेकिन एक हाथ से लेदरफेस एरॉन का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाता और आखिरकार एरॉन अपनी जान बचाकर वहां से निकल जाती है। एरॉन अकेले नहीं जाती, बल्कि वह उस बच्चे की जान भी बचाती है। जाते जाते लेदरफेस गुस्से से एरॉन को देखता रह जाता है। इसी के साथ यह कहानी खत्म होती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, और अगर आप इस मूवी का दूसरा पार्ट देखना चाहते हैं तो कमेंट में पार्ट 2 लिखिए।